गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ओके। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो हर जगह इस वीडियो को शेयर करने का काम करें ताकि ये हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए, है ना। चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है मेरे भाई? तो ये जो घोषणा की है ना, ये महाराष्ट्र ने की है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेगा। बात महाराष्ट्र की हुई है। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करूं तो मुंबई है। सीएम की बात करूँ तो मेरे भाई देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा सीटों की अगर बात करूँ तो 48 है मेरे भाई। राज्यसभा सीटों की बात करूँ तो 19 है। और विधानसभा सीटों की बात करूँ तो 288 सीटें हैं मेरे भाई। ओके, चलेगा। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना है मेरे भाई। ठीक है ना। कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। टेस्ला मुंबई का पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क स्टार्ट किया है मेरे भाई। और महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश है जो वापस ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी गई है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ कहाँ है मेरे भाई? महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियोटैग के 13 अंकों वाला इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में सेबेटिकल्स अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है मेरे भाई? तो ये जो राज्य बना है मेरे भाई, ये सिक्किम बना है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो इसको क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो है भाई सेबेटिकल जो अवकाश है वो सिक्किम ने योजना को स्टार्ट करने का काम किया है मेरे भाई। ये पहला राज्य बना है। ओके, बात सिक्किम की हुई है। सिक्किम की कैपिटल की बात करूँ तो मेरे भाई गंगटोक है। ओके, सीएम की बात करूँ तो मेरे भाई प्रेम सिंह तमंग है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो ओम प्रकाश माथुर है मेरे भाई। अगर मैं सिक्किम के अंदर लोकसभा सीट की बात करूँ तो मेरे भाई एक है। विधानसभा की सीट भी मेरे भाई एक है, और सॉरी, राज्यसभा की एक है और विधानसभा की 32 है मेरे भाई, यानी 32 सीटें हैं। ओके, चलेगा। भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ है मेरे भाई। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा बना है मेरे भाई? सिक्किम बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम में 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है। सिक्किम के सोरंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। सिक्किम के पर्यटन वाहनों को कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है मेरे भाई। और सिक्किम के गवाला दिवस मनाया गया है। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सांगा दवा मनाया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में 43वे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है मेरे भाई? ठीक है, तो ये जो सम्मानित किया गया है ये नितिन गडकरी को किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से डीवी नारायण को सम्मानित किया गया है मेरे भाई। गीतांजलि सीरीज ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह ने ग्लोबल्स वेस्ट मैजिंग क्रिएटर्स 2025 पुरस्कार जीता है। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के बाद यूनिवर्सिटी के मर्द डायरेक्टर्स का सम्मान मिला है। और महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिंग स्किल पुरस्कार जीता है मेरे भाई। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ओके चलिएगा। हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है मेरे भाई? जो रक्षा सेवा का जो पदभार ग्रहण किया है मेरे भाई, ये डॉक्टर मयंक शर्मा ने किया है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 1 अगस्त 2025 को घोषणा की कि डॉक्टर मयंक शर्मा को आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार यानी रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण कर लिया है, ठीक है ना। और ये 1989 बैच के अनुभव अधिकारी हैं मेरे भाई डॉक्टर शर्मा। ओके, IAS है। चलिएगा। संसद टीवी के नए CEO के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकुर उसको RBI केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। एसओ कैंप्स का में निर्मल सिंह मिड्डा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नया कुलपति प्रोफेसर उमा काजीलाल को नियुक्त किया गया है। महिला प्रीमियम लीग्स WPL फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। वीमा वियतनाम IRDAI के नए चेयरमैन हैं वो अजय सेठ बने हैं। और अजय कुमार श्रीवास्तव को हेल के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ओके, हाल ही में किसने एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभक्रम का अनावरण किया है मेरे भाई? तो ये अनावरण जो किया है ये नीतीश कुमार ने किया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। और ये चैंपियनशिप जो 9 और 10 अगस्त को रायगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा। हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है मेरे भाई? तो ये जो तेलंगाना की सरकार है इन्होंने बचाया है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तेलंगाना में 1 से 31 जुलाई 2025 तक 1 महीने तक चलने वाले बाल बचाव अभियान ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत कुल 7678 बच्चों को सुरक्षित और शोषणकारी परिस्थितियों से बचाया गया है मेरे भाई। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात तेलंगाना की हुई, तेलंगाना की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो हैदराबाद है। CM की बात करूं तो रेवंत रेड्डी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो जिष्णुदेव वर्मा है मेरे भाई। ओके चलिएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ है मेरे भाई। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड्स का उद्घाटन किया है। और ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। और तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ सुरक्षित रिजर्व घोषित किया है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपत्ति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है। और अभिजीत बनर्जी तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए मेरे भाई। ओके चलिएगा। हाल ही में कहाँ इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया है मेरे भाई? तो ये उद्घाटन जो किया गया है ये लद्दाख के अंदर किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है मेरे भाई, ठीक है। और वटालिक्स क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। माथे नागर राम के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव है वो लद्दाख में स्टार्ट हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में शुरू हुए हैं। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड्स वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर्स लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक शुरुबला महोत्सव मनाया गया है। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, शाम, नुरबा और चोंगथांग बनाए जाएंगे, ठीक है। चलिएगा। हाल ही में भारत को किस देश ने 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप है वो समाप्त हुई है मेरे भाई? तो ये उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो स्पेन है मेरे भाई। स्पेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिएगा। बात स्पेन की हुई है। स्पेन की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो मेरे भाई
मैड्रिड है। करेंसी की बात करूँ तो यूरो है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो पेड्रो संचेज है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में कला भवन नवस का निधन हुआ है, वह कौन थे मेरे भाई? तो जो मेरे भाई कला भवन नवस थे, इनका वर्तमान के अंदर निधन हो चुका है और ये एक अभिनेता थे मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। हाल ही में शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है मेरे भाई? तो ये जो कार्यभार संभाला है ये उत्तर प्रदेश का संभाला है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। जो है मेरे भाई शशि प्रकाश गोयल, ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा। बात उत्तर प्रदेश की हुई है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करूँ तो लखनऊ है। सीएम की बात करूँ तो योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर की बात करूँ तो आनंदीबेन पटेल है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। अगर मैं यूपी के अंदर मेरे भाई यानी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटों की बात करूँ तो 80 है। राज्यसभा की बात करूँ तो 31 है और विधानसभा की बात करूँ तो 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट की मंजूरी दी है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं। 2 वित्तीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ है। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया है। भारतीय सेना ने मेरठ के शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 75वीं छोटी नदी पुनर्जीवित करने का अभियान है वो स्टार्ट किया है मेरे भाई। और अमेरिका के विश्व पुलिस और अग्निशामक खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस को सर्वाधिक पदक जीते हैं मेरे भाई। और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ओके, चलिएगा। हाल ही में कहाँ शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा जाएगा मेरे भाई? तो ये जो रखा जाएगा ये लखनऊ के अंदर रखा जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन टी.एन. मनोहरन का निधन हुआ है मेरे भाई? तो इनका जो निधन हुआ ये आईडीबीआई बैंक के हैं मेरे भाई। ठीक है, आईडीबीआई बैंक के ये चेयरमैन थे टी.एन. मनोहरन का। ठीक है, और इनका वर्तमान के अंदर क्या हो चुका है, निधन हो चुका है मेरे भाई। और ये कैनरा बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रह चुके हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में कहा माउंट लेबोटोबिस लॉकी ज्वालामुखी जो फटा है मेरे भाई? तो ये जो लाकी ज्वालामुखी है मेरे भाई, ये इंडोनेशिया में पड़ता है मेरे भाई। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है वो इंडोनेशिया हो जाएगा। ओके, चलिएगा। और ये शुक्रवार रात से आज सुबह तक 2 बार फटने से 18,000 फीट ऊपर आसमान में राख का गुब्बारा उठा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। बात इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करूँ तो जकार्ता है। करेंसी की बात करूँ तो इंडोनेशियन रुपए है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो प्राबो सुबिनाटो है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा। ओके, और इंडोनेशिया के माउंट डुआको ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमांडो इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया के माउंट ईबू ज्वालामुखी में फटा है मेरे भाई। और ब्रिक्स समूह का सदस्य इंडोनेशिया बना है। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थल वृद्ध विकासशील देश का सम्मेलन कहाँ हुआ है मेरे भाई? तो ये जो हुआ है ये हुआ तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली है मेरे भाई? तो ये जो कमान संभाली है ये मनीष चड्ढा जी है, इन्होंने संभाली है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय नौसेना अकादमी की जो कमान संभाली वो मनीष चड्ढा जी ने संभाली है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिएगा। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। हेमंत रूपाणी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए CEO नियुक्त किया गया है। कर्नाटक बैंक के अंतरिम CEO MD एंड CEO राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने हैं। R दोरस्वामी LIC के MD एंड CEO बने हैं। अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। और सोनाली मिश्रा को RPF
महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ओके, चलेगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश के 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने लगाया मेरे भाई। ओके, और आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षित देश घोषित किया गया है मेरे भाई? सूडान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, या इनमें से कोई नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। चलेगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा मेरे भाई, और अपनी क्लास को इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करने का काम करें। धन्यवाद।